पे अक्सर एक तस्वीर लगी देखी है जिसमें एक शख्स माथे पे हाथ रखे बड़ा उदास बैठा होता है और नीचे लिखा होता है उधार का अंजाम। आपको देख के इस वक्त मुझे वो तस्वीर याद आ रही बाबा जानी। वैसे बाय द वे आपने किसी का उधार देना है या किसी ने आपका उधार मार लिया? अरे नहीं पगले, मैं कोई उदास नहीं। चालाकियां ना दिखाइए बाबा जानी। हर मामले में आप मेरे बाप हैं, लेकिन इस मामले में तू मेरा बाप। नहीं, ये बात नहीं है। अब देखिए ना, आप मुझे बिल्कुल इस वक्त पैसे लग रहे हैं जैसे वो किसी गुज्जर की गां गवाच गई थी ना। तो अगर आपकी गाय कहीं गुम हो गई है तो मुझे बताएं, घास मास खा रही होगी, मैं जाके ले आता हूँ। अबे सुअर, जिसका तुझ जैसा जवान बछड़ा हो उसकी गां गवाच सकती। बाबा जानी, जब आप मुझे सुअर कहते हैं ना ईमान से, तो मेरा दिल चाहता है मैं आपकी पिट्ठी सुअर कहीं का, मैं तेरी माँ नहीं तेरा बाप हूँ। अच्छा, तो अब इसी बात पर पक्के रहिएगा बाबा जानी। आज तक मैंने माँ का मुतालबा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आप मुझे हमेशा ये कहते रहे कि मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा बाप भी। अब इस घर में मेरी बीवी आने से पहले मेरी माँ आए। अच्छा बाबा, माफ कर दे, मैं तेरी माँ भी हूँ। एक बात बता, अगर नायला से तेरी शादी न हुई तो? रूठने से पहले बाप को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आप अहमद बाबा से जो सलूक कर रहे हैं मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। आप उन्हें इसलिए धुतकार रहे हैं कि वो एक गरीब आदमी है और आप बहुत बड़े सेठ हैं। ये तुम कह रही हो, तुम कह रही हो नायला? तुम उस आदमी की वकालत करी हो जिसके महफिल में आने से तुम्हारा दम घुटने लगता था, जिससे तुम्हें सख्त नफरत थी, जिसे गरीब आदमी होने के नाते तुम हिकारत की नजर से देखती थी। वो मेरी भूल थी, मैं एक शरीफ आदमी की मोहब्बत और शफकत को समझ न सकी। कि आज अचानक तुम इतनी समझदार कैसे हो गई? इसलिए कि उसके बेटे आमिर ने तुम्हें शीशे में उतार लिया है। आमिर ने मुझे शीशे में नहीं उतारा डैड, मैंने इसकी खूबियां देखकर उसे अपनाने का फैसला किया है। तुम्हारी उम्र इतना बड़ा फैसला करने के लिए बहुत कम है बेटा, और मत भूलो कि इस सोसाइटी में तुम्हारे बाप का कोई नाम है, कोई मकाम है। शादी के बाद मैं आपके मकाम से नहीं, शोहर के नाम से पहचानी जाऊंगी। नायला, तुम हद से बढ़ रही हो। हम तो ये चाहते थे कि तुम्हें कन्विंस करके तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला करें, लेकिन तुम हमें बाप होने का हक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रही हो। हमने फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी सलीम दुरानी के बेटे नईम से होगी। हाय पापा, आई एम हियर। मैं आ गया हूँ। बेटा, तुम क्या सोने की तलाश में निकल गए थे? ओह नो पापा, वो ज्वेलर की दुकान पे एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी तो उसे कौन खिलाने में गोगो ले गई। अरे बेटा, अब इस गो के चक्कर को छोड़ो और कम के चक्कर में आओ। हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। मामा, शादी तो एक से होती है, जिंदगी एक के साथ तो नहीं गुजारी जा सकती ना। ना, मैं भी तो एक ही के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। यू आर ओल्ड पीपल। वैसे पापा, मैं उस लड़की के साथ आज रोमांस का वाइंड अप कर आया हूँ। लो, वाइंड अप भी कर दिया साहबजादे ने। वैसे चांस पर रहने देते बेटा। नो पापा, चांस की लिस्ट तो बहुत तवील है। बिल्कुल मेरी अपनी माँ पे गया है। व्हाट? कुछ नहीं बेटा। अच्छा, अब आप लोग जल्दी जाइए, कहीं मेरा चांस मिस ना हो जाए। ये लीजिए अंगूठी। हाँ, और अंकल दाऊद के घर से सक्सेसफुल वापस आइएगा। अभी गए, अभी आए। ये लो बेगम अंगूठी और जाओ। भाई हरिया, हरिया बेटा कह रहा है। हरिया, हरिया। सेठ साहब घर पर हैं? हाँ हैं, लेकिन इस वक्त शायद आपसे न मिल सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी को आज मंगनी की अंगूठी पहनाई जा रही है। मंगनी की अंगूठी? तो आप लड़के के माँ बाप हैं? ना, हम किसी चीज के माँ बाप नहीं हो सकते। कोई शुबा है आपको? लेकिन आपको उनसे क्या काम है? कौन है आप? मैं भी एक लड़के का बाप हूँ। तुम इस वक्त जाओ, फिर किसी वक्त आ जाओ। मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ सेठ साहब। ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अहमद, जो कुछ तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। बेहतरी इसी में है कि इस वक्त यहां से चुपचाप चले जाओ। सेठ साहब, औलाद की बेहतरी का मौका खोकर अपनी बेहतरी की परवाह किसी बाप को नहीं होती। आखिर तुम कौन सी जबान समझते हो? सिर्फ मोहब्बत की जबान। वो जबान जो मेरा बेटा आमिर और आपकी बेटी नायला समझती है। खुदा के लिए इन दो मासूम मोहब्बत भरे दिलों की जबान समझने की कोशिश कीजिए सेठ साहब।
वरना मेरे और आपके आंसुओं की जबान कोई नहीं समझेगा। कोई और समझे ना समझे मियाँ, लेकिन हम समझ गए कि इनकी बेटी और आपके बेटे के दरमियान लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है, और हम अपने बेटे को कैदो नहीं बनने देंगे। क्यों जी? हाँ जी। चलो जी। अच्छा अच्छा। रास्ता दे जी। तुमने हमारी बेटी के रिश्ते की बात बिगाड़ दी है। जी चाहता तुम्हें गोली मार दी। भाई साहब, मुझे गोली मारकर भी अगर आप अपनी बेटी और मेरे बेटे को जिंदा दरगोर होने से बचा लें तो मैं समझूंगा कि मेरी उम्र 100 साल बढ़ गई। बार बार हमारी बेटी के साथ अपने बेटे का नाम मत लो। सूरज को चिराग दिखाओगे तो लोग पागल कहेंगे, पागल। डैडी, आप मेरे बाप हैं। बाबा जानी को रिश्ते से इनकार करने का आपको हक है, लेकिन इनकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं, क्योंकि मैं इनको भी अपने बाप से कम दर्जा नहीं देती। बेटा, हर बाप अपनी बेटी की भलाई चाहता है, मगर ये तुम्हारा ऐसा बाप है जो रेलवे लाइन से उठाकर पाले हुए एक लावारिस बच्चे के साथ तुम्हें ब्याहना चाहता है। इसे पागल ना कहे तो और क्या कहे? बाबा जानी, क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। अगर ये सच है तो आज से मेरी नजरों में आपकी इज्जत अपने सगे बाप से भी बढ़ गई है। जो प्यार आपने आमिर को दिया है उसे देखकर ऐसा लगता है आप इंसान के रूप में फरिश्ता है। कौन इंसान है और कौन फरिश्ता, ये तो खुदा ही जानता है। मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि सेठ साहब ने मेरे बेटे के माजी से तो पर्दा उठा दिया, लेकिन मैं किसी पर्दा नशीन के चेहरे से नकाब नहीं उठा सकता। मैं भी कह सकता हूं कि तुम इनसे पूछो, लेकिन नहीं बेटा, तुम इनसे कुछ न पूछो, कुछ भी मत पूछो। हेलो पापा, हेलो मामा। क्या खबर लाए? आप लोग सैड क्यों हैं? अंगूठी पहना है ना? बेटा ये बताओ, तुम अंगूठी मोड़नी करके आए थे? व्हाट मोड़नी? वो सरिया नहीं मोड़ना बेटा। ये बताओ कि सुनार के साथ ये बात की थी कि अगर काम ना हुआ तो हम अंगूठी वापस कर देंगे। तो इसका मतलब है काम नहीं बना। अगर क्यों? लड़की का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। Then what? ये तो और भी अच्छी बात है कि लड़की ऑलरेडी सोसाइटी में पॉपुलर है। मैं तो ऐसी लड़की के साथ शादी करके प्राउड फील करूंगा। जब मैं उसके बाजू में बाजू डालकर चलूंगा तो उसके पुराने चाहने वाले जलेंगे। एंड दिस इज लाइफ, यू नो। कौन है तुम? कौन मैं? हाँ, तो मैं वो हूँ जिससे कम से कम आपको मिलके कोई खुशी नहीं होगी, इसलिए कि आप जिसके उम्मीदवार हैं मैं उसका हकदार हूँ। अच्छी तरह से जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो मैं मिसालें देके आपको बता सकता हूँ। Make you see. आइए। नहीं। ओह, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। वो अंकल, मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा था कि ये लफड़ियाँ न जाने कहाँ से आन सबका। एंड दिस थिंग, ये मिस नायरा के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें कह रहा है। इडियट, तुम्हें दोबारा हमारे घर में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई? वो जरूरत तो मैं कभी ना करता अंकल, लेकिन मैंने किसी शायर का एक शेर पढ़ लिया था। वो क्या है कि इस इश्क में तो जुर्रते रंदाना चाहिए,
जुर्रत न जिसमें हो उसे मर जाना चाहिए। तो मैंने मरने की बजाय थोड़ी सी जुर्रत की, थोड़ा सा हौसला किया और सर पे ये कफन बांध के और जान हथेली पे लेके आपके सामने आ गया। तो तुम यहाँ गुंडागर्दी करने आए हो। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। शौक से कीजिए अंकल, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि रिश्ता मांगने वालों पे कोई फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती और ना ही कोई दफा लगाई जा सकती है। वो आपने अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों से ये सुना तो होगा कि जिस घर में बेरी हो वहां रोड़े यानी पत्थर आया ही करते हैं। वो क्या है कि इस घर की बेरी पे पत्थर फेंकने से पहले तुमने अपनी हैसियत देखी? और कहा क्या है तुम्हें?